प्रवचन सुनाने वाला गुरु अगर खुद बंधन मुक्त नहीं है, वह आपको जितनी बार चाहे बंधन मुक्त होने का प्रवचन दे, ज्ञान दे, उसके प्रवचनों का आप पर कोई असर नहीं होगा। जो गुरु के आचरण में होगा वह ही आपके आचरण में झलकेगा। अगर प्रवचन सुनने से ही रूपांतर हो सकता, तो समाज में कोई बुराई न होती और समाज के मन में, इस समाज में उपस्थित किसी के भी मन में कोई विकार न होते। अगर प्रवचन सुनने से, सत्संग सुनने से ही रूपांतर हो सकता, तो समाज में कोई बुराई न होती और किसी इंसान के मन में कोई विकार न होते। संतों का तो हमेशा ही ये उद्देश्य रहा है कि समाज में उच्च कोटि की गृहस्थी पैदा हों, जो हर परिस्थिति में समभाव रहें, सुख व दुख के उतार चढ़ाव में उनके आनंदमय जीवन पर कोई प्रभाव ना पड़े। मगर कितनों पर असर रहता है? समाज में कितने % लोग हैं जो हर परिस्थिति में अपने अंतःकरण को विकारों से मुक्त रखने के प्रयास में सफल रहते हैं। परम आनंद की स्थिति में रहने के लिए ये जरूरी है कि कोई बंधन ना हो, ना धर्म का बंधन, ना समाज का बंधन, ना रीति रिवाजों का बंधन, ना धार्मिक परंपराओं का बंधन। मन में कोई इच्छा ना हो, ना धन की इच्छा, ना पद की इच्छा, ना काम की इच्छा, ना मोक्ष की इच्छा। मन पूरी तरह कामनाओं, तृष्णाओं, उपेक्षाओं से मुक्त रहकर परम तृप्ति में स्थित रहे और आखिरी वक्त शरीर छोड़ते वक्त सुमरन करते हुए परम शांत व तृप मन के साथ, आखिरी वक्त शरीर छोड़ते हुए व सुमरन करते हुए परम शांत व तृप्त मन के साथ प्रभु में विलीन हो जाए। प्रभु में विलीन हो जाए, ये इतना आसान नहीं। इसके लिए पूरा जीवन कर्म शुद्ध रखने होंगे, संस्कार शुद्ध रखने होंगे, आहार शुद्ध रखना होगा, वासनाएं शुद्ध रखनी होंगी। आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएगा। इस धरती पर कई प्रकार के गुरु हैं। एक हैं जो उपासना का प्रचार करते हैं, एक योगी है जो योग करने का प्रचार करते हैं, एक ब्रह्म ज्ञानी है। सबका अलग अलग मत है, अलग अलग तरीके से धर्म का प्रचार करने में सब लगे हुए हैं। सब तरीके अलग। उपासक धर्म गुरुओं का मानना है कि प्रभु के दर्शनों की कामना करके उपासना व भक्ति करो। उपासक धर्म गुरुओं का मानना है कि प्रभु के दर्शनों की कामना करके उपासना व भक्ति करो। ऐसा करने से कर्म शुद्ध हो जाएंगे। समाज विरोधी, धर्म विरोधी सब प्रकार के बुरे कर्म छूट जाएंगे। इसलिए उपासना के साथ साथ धर्म स्थानों, तीर्थ स्थानों के दर्शन करो, पवित्र नदियों में स्नान करने जाओ,
व पुण्य कमाओ। ऐसा करने से कर्म शुद्ध होंगे। ये धार्मिक गुरुओं का ऐसा मानना है। कर्म शुद्ध होने से वासनाएं शुद्ध होंगी। कर्म शुद्ध होने से वासनाएं शुद्ध होंगी और शरीर छोड़ते वक्त जैसी वासनाएं होंगी वैसी ही गति होगी। जैसी मति वैसी गति। आपने जीवन में भक्ति भी की, उपासना भी की, कितना रूपांतर हुआ आप ये तो आप ही जानते हैं। भक्ति भी की, उपासना भी की, सत्संग भी अटेंड किए, इसमें कितना आप में रूपांतर हुआ ये आप ही जान सकते हैं। आत्मनिरीक्षण कर लो। समाज का मेजॉरिटी भाग तो इस धरती पर इसी पद्धति पर चलता है और पूरा जीवन उपासना साधना करके जीवन को तृप्त करने में लगा हुआ है। और योगियों का मत है समाधि लगाओ। योगी क्या कहते हैं? समाधि लगाओ। समाधि का मतलब समा जाना, खत्म हो जाना, मन को विचारों मुक्त करके प्रभु में विलीन कर देना। समाधि लगाने से मन शांत हो जाता है, निर्विचार हो जाता है, संकल्प विहीन हो जाता है, जिससे शुद्ध व अशुद्ध सब प्रकार के संस्कार व सब प्रकार की वासनाएं छूट जाती हैं। एकांत व मौन रहकर अभ्यास करने से बंधन व वासनाएं अपने आप छूट जाती हैं। केवल एक ही प्रयास करना है, शून्य मन के साथ समाधि लगाओ। इस प्रयास से कितने % साधक सफल हुए मुझे इसका ज्ञान नहीं। अगर अंतिम समय में मन शून्य अवस्था में रहे तो सफलता में कोई शक नहीं किया जा सकता। ध्यान से सुनो। जब इस विधि द्वारा समाधि लग जाती है, योगियों के अनुसार, योगियों की डायरेक्शन के अनुसार जब समाधि लग जाती है, तब पहले अंदर ही कोई मन को बताता है कि तुम्हारी पूर्ण समाधि लग गई, पूर्ण ध्यान लग गया। अंदर से ही कोई बताता है मन शून्य अवस्था में है, मन पूरी तरह शांत है, निर्विकल्प है। जब ध्यान में आंखें में बंद, मन समाधि अवस्था में, तब अंदर मौजूद भगवान मन को बताते हैं अब तो मेरे दर्शनों के काबिल बन गया। इस क्षण को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, इसी को संबोधि कहते हैं, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं, इसी को मोक्ष अवस्था को प्राप्त किया हुआ सिद्ध कहते हैं। बहुत प्यारा, बहुत न्यारा रास्ता है। भक्ति, उपासना, आराधना के बाद अगला स्टेप है समाधि। उपासक से योगी बन जाओगे। जब उपासक से योगी बन जाओगे, ध्यान से समाधि में प्रवेश कर जाओगे। जब ध्यान से समाधि में प्रवेश कर गए तो समझना सफलता मिलने वाली है। प्रयास जारी रखना, रुकना मत। मानव जन्म सफल होगा, जीवन का लक्ष्य पूर्ण होगा, मानव देह पूजनीय हो जाएगी। फिर पता चलेगा सभे घट मेरे साइया, खाली घट ना कोई। इस अवस्था में जिस शरीर में प्रभु प्रकट हो जाते हैं वह शरीर पूजनीय बन जाते हैं, वह शरीर पूजनीय बन जाते हैं।